वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कुछ डेसिमल के बाद पूरी तरह से रुक जाती है, या नहीं तो भागफल डेसिमल के बाद कुछ फिक्स डिजिट के बाद, कुछ निश्चित अंक के बाद रिपीट करने लगती है। ये दो तरह की घटना परिमेय संख्याओं के साथ होती हैं। कहने का मतलब है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल या तो शून्य होती है, नहीं तो शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। यही दो घटना घटती है परिमेय संख्या के साथ, जिसमें शेषफल शून्य हो जाती है। उस परिमेय संख्या के दशमलव रूप को शांत दशमलव रूप कहते हैं। उस परिमेय संख्या के दशमलव रूप को शांत परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें शेषफल शून्य हो जाती है। लेकिन जिसमें शेषफल की पुनरावृत्ति होती है उसे कहते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ये दो घटना घटती है। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन जब शेषफल शांत नहीं होती है, फिर वो रिपीट होने लगती हैं, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। क्लियर? अब हम इसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड की जाती है, भाग दी जाती है, तो भागफल और शेषफल के साथ किस प्रकार की घटना घटती है। अभी हमने देखा एक शांत दशमलव प्रसार होती है। एक क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार। और एक होती है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये दो तरह की घटना घटती है।
इसमें शेषफल क्या होती है इक्वल्स टू 0। और इसमें शेषफल क्या होती है, इसमें शेषफल 0 नहीं होती है बल्कि इसकी रिपीटिंग होती है, ठीक है, रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2/5 को 2/5 एक परिमेय संख्या है, यानी 2 को जब मैं 5 से विभाजित करूंगा, बराबर में लिख सकता हूँ, जब 2 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में डिवाइड होगी, क्योंकि 2 कम है 5 से, तो इसके लिए मुझे एक यहाँ पर 0 देना होगा, यहाँ पर एक 0 बैठाना होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक 0 बैठाया है, इसके बदले यहाँ पर एक डेसिमल रखनी होगी। 5 चौके 20, देखिए कट गया, ये कैंसिल हो गया ये, तो कोई डेसिमल, इसकी शेषफल क्या होगी 0, शेषफल क्या होगी 0, शेषफल क्या बची 0, ये भी 0, शेषफल हो गई 0। जब शेषफल 0 है और ये भागफल के बाद देखिए डेसिमल के बाद जो अंक है यहीं पर ये रुक गई ये अंक, इसलिए इस तरह के दशमलव विस्तार को 2/5 को लिखा जा सकता है 0.4। इस प्रकार के दशमलव विस्तार को कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं की शांत दशमलव प्रसार। फिर और एक एग्जांपल 7/8, इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को देखते हैं। 7 को हमने 8 से डिवाइड करा, जो ऊपर होती है उस संख्या को भाग देनी है नीचे वाली संख्या से। जब मैं 8 से मैं भाग दूंगा, तो चूंकि 7 8 से कम है, इसीलिए हमें 7 को 8 से ज़्यादा करनी होगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक 0 रखूंगा और इसके बदले यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर एक डेसिमल पुट करूंगा। 8 सत्ती 56, 8 64, 64 8 बार में कैंसिल, 10 में से 4 जाएगा, जाएगी 6 और 7, एक तो कैरी ले चुका है, तो ये 6 - 6 0, ये हो गई 0 कैंसिल। अब मैं फिर क्या करूँगा कि इसके बगल में एक 0 और फिर अब टेबल 8 सत्ती 56, 7 बार 56 और फिर 4 40, 8 पंचे 40। देखिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं बची, तो शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल 0। और भागफल में देखिए डेसिमल के बाद 5 के बाद ये रुक जाती है, ये डिजिट क्या होती है आगे नहीं बढ़ती है, शांत हो गई। इसलिए 7/8 को मैं लिख सकता हूँ 0.875, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है। परिमेय संख्याओं की ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो डेसिमल के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती हैं, और जिसका शेषफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऐसी परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, राइट। अब देखते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार किस प्रकार की दशमलव प्रसार है। जब हम एक संख्या 1/7 को डिवाइड करते हैं, 1/7 यानी 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्या पाते हैं, 1 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, चूंकि 1 7 से कम है, इसीलिए इसके बदले यहाँ 0, यहाँ एक 0, एक डेसिमल, 7 गुने 7 कम 7, 10 में से 7 जाएगी 3, फिर एक 0, 7 चौके 28, 2, फिर 0, 7 गुने 14, 10 में से 4 6, ये कैंसल, फिर 0, 7 8 56, 7 8 56,
फिर 4, फिर 4, फिर 0, 7 चौके। अब यहाँ पर जरा समझिए, 7 × 8 = 56 और 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 4, ये 35। अब देखिए 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड 5 से करता हूँ, 5 से अगर से कैंसिल करता हूँ तो 7 बचे 35, यहाँ नहीं बचे तो ये 5, 10 में से 5 जाएगी, वैल्यू 5 होगी, फिर एक 0, फिर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 7 = 49, 7 × 7 क्या होगी 49, और फिर 1। देखिए फिर शेषफल का फिर यहाँ रिपीटिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले देखिए 1 को हमने 7 से डिवाइड किया था, फिर मुझे 1 को 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है, अर्थात यहाँ शेषफल फिर से रिपीट हो रहे हैं, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए इस तरह के परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार को अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं आगे तो फिर हमें एक अंक मिलेंगी, यानी 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5, ये डिजिट ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार होती रहेंगी एक फिक्स डिजिट के बाद। कहने का मतलब ये है कि इसे लिखा जा सकता है 0.142857। फिर इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो फिर ये होगी 1, फिर कितनी होगी 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, 7 के बाद फिर क्या होगी, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इसके बाद फिर क्या होंगी, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। इस तरह से ये रिपीट नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये डिजिट क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इस प्रकार के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। इंग्लिश में कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई होप समझ गए होंगे, और मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी इस परिमेय संख्या को जब दशमलव प्रसार के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं तो 2 को हमें 3 से क्या करनी पड़ती है, डिवाइड करनी पड़ती है। क्योंकि 2 3 से कम है इसलिए इसे ज़्यादा करनी होगी। इसके लिए यहाँ 0 बैठाऊंगा, यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर एक डेसिमल। 3 छके 18, फिर 2। देखिए यहाँ पर पहले स्टार्ट किया था 2 से, फिर देखिए शेषफल 2 आ गया, शेषफल क्या आ गया, फिर 2, फिर यहाँ 0 रखूंगा, 3 छके 18, फिर देखिए फिर शेषफल 2। तो शेषफल की यहाँ क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है, इसलिए इस दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, ठीक है, इसीलिए इस दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं, दशमलव
प्रसार कहते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 0.666 चलता रहेगा ये अप टू इंफिनिटी। इसे शॉर्ट में लिखेंगे 0.6 का डैश। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा जितने अंक की रिपीटिंग होगी उतने अंक पर एक ऊपर डैश लगा दिया जाएगा सिंबल के लिए। इसका मतलब होगी कि ये 6 क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। ये 6 अंक क्या कर रही है, रिपीट हो रही है अप टू इंफिनिटी। तो ये थी परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा। अब ये इस दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल।